गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो गए और इसकी वन शॉट भी आपके पास कल तक डाउनलोड अपलोड कर दी जाएगी। अगर वन शॉट कोई देखना चाहता हो तो वन शॉट भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। बाकी पार्ट्स में भी आपके पास जो क्वेश्चन आपको देखना चाहते हो वो क्वेश्चन भी आपको डिवाइडेशन करके अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि द पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस, कि आपके पास अगर सर्कल आपके अंदर बना हुआ है और बाहर पैरेललोग्राम है तो क्या वो रोम्बस हो सकता है? तो देखो हमें अगर प्रूव करना है तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना लिया। ये कह रहा है कि इसके बाहर जो बनाया है वो क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, यहां पे हम कर देंगे पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन आपको क्या क्या है? गिवन आपके पास है, देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, यानी ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपके पास गिवन में क्या क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, यानी पैरेललोग्राम में होता है कि आप आमना सामने की भुजाएं यानी फेस साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन में है और बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या आपके पास गिवन है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव आपको क्या करना है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, इज ए रोम्बस। अब देखो रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, मैं यहाँ पे ही वो चीज समझा देता हूँ जिससे आपको लास्ट में समझ में आ जाए कि अगर ये रोम्बस होगा ना, समचतुर्भुज होता है। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। अगर ये समचतुर्भुज होगा तो 100% आपके पास क्या होगा, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इक्वल टू क्या हो, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स क्या होनी चाहिए इसकी, इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने रोम्बस प्रूव करना है तो चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये किया था कि आपके पास यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहरी बिंदु से अगर टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ की जाती है तो आपके पास उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं लिख दूंगा ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तीसरा लिख दूंगा सी आर, सी आर इक्वल टू सी क्यू। और चौथा मैं लिख दूंगा उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं, सेम मैथ का क्वेश्चन, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या क्या होगा। ए पी इक्वल टू ए एस, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि बेटा ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। और ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है। और अगर वो डिस्टेंस इक्वल होती है तो अब हमने क्या किया था 8 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इक्वेशन नंबर एड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को अगर जोड़ते हैं हम तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी
AP और BP को अगर प्लस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB, तो मैंने लिख दिया यहां पे AB प्लस CR DR, CR और DR, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CD इक्वल टू AS और DS, AS और DS को मैं क्या लिख सकता हूं, AD, BQ CQ को मैं क्या लिख सकता हूं, BC। ठीक है, तो यहां पे अब देखो ABCD यानी CD की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, AB, यानी मेरे पास आ जाएगा AB प्लस AB इक्वल टू AD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC, तो मेरे पास क्या आ गया, BC प्लस BC। हो गई ये कहानी यहाँ पे खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2AB क्या बन गया, 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया AB इक्वल टू BC। अब देखो AB के इक्वल कौन है, CD है, और BC के इक्वल कौन है, AD है, तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल, और सब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जिसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हो तो वो क्या हो सकता है आपके पास, रोम्बस। तो इट इज ए रोम्बस, ये क्या है, एक रोम्बस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ये डायग्राम मैं खुद वैसे ही बना दूंगा जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी इसमें देखना तो इसमें बता देता हूं। देखो आपके पास क्या है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो आपको क्या क्या है, ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉ, ABC इज ए ड्रॉ द सर्कल स्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो बना लेते हैं। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, देखो एक तरह से ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर भी हो गया, क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर भी हो गया। अब अपने पास क्या है, देखो कि अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया और मैंने ये भी ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास 3 ट्राइंगल हो गए, देखो AOC, BOC और AOB। अगर मेरे को ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है, तो देखो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे अगर ये ड्रॉ की है तो आपके पास ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये कितना मान लेता हूं मैं, x है, कितना मान लूं, x, तो ये भी कितनी होगी, x होगी, कितनी होगी, x होगी। ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट से है तो 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितनी होगी, 8 होगी। कंप्लीट हो गया। ये इसके क्या कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसके डिस्टेंस कितनी हो, लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल की रेडियस भी है। चलो अब बात करते हैं कि आपके पास गिवन फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं। ABCD, आपको फाइंड द साइड AB एंड AC, आपको क्या निकालना है, AB निकालनी है और क्या निकालनी है, AC। तो सबसे पहले देखो 9th क्लास में आपने हेरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था। चलो हम एक बात करते हैं कि पहले हमारे पास एरिया आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, साइड्स भी आ जाएंगी। अगर x की वैल्यू आ जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि इसकी साइड्स कितनी है। चलो
तो हम देखते हैं कि आपके पास लेट ए इक्वल टू कितना है, मैं इसको ए मान रहा हूं, यानी 6 प्लस एक्स, बी इक्वल टू 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू क्या आपके पास 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये आ गया आपका सी। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे को एस निकालना है। हेरोन्स फॉर्मूले में क्या एस की जरूरत पड़ती है, तो एस इक्वल टू क्या होता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, सॉरी 2, अपॉन में क्या होता है 2, अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 14, सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 28, 2x प्लस 28 अपॉन में 2, 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो आपके पास आ गया x प्लस 14, क्या आ गया x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालें तो आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या आ जाएगा हेरोन्स फॉर्मूले से, रूट का रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है x प्लस 14, एक्स प्लस 14, इसकी वैल्यू यूज करते हैं x प्लस 14 माइनस का 6 माइनस का x। ठीक है, a की वैल्यू रख दी, b की रख रहा हूं पहले s की, x प्लस 14 माइनस का 14, तीसरा रख रहा हूं x प्लस 14 माइनस x माइनस का 8, c की वैल्यू रख दी। देखो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, 14 से 14 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा देखो, रूट का रूट x प्लस 14, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8 इंटू यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा 6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास आएगा रूट का रूट 48x x प्लस 14। ठीक है, अब 48x और x प्लस 14, ये हो गया आपके पास ट्राइंगल एबीसी का एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ऑफ एबीसी। ठीक है, एरिया किसका हो गया एबीसी का। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तीनों ट्राइंगल से बना हुआ है, ए ओ सी, बी ओ सी ओ बी या बी ओ सी और ए ओ बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तीनों का एरिया क्या करना है आपको प्लस करना है। हमारे पास एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपके पास बेस और हाइट कहाँ है, देखो 1/2 का 2, ट्राइंगल कौन सा है AOC, तो AOC की अगर बात करूं तो ये है मेरा, इसमें देखो ये क्या है हाइट है,
क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है, हमेशा हाइट होती है, और जिस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हो वो आपकी हमेशा क्या होती है, बेस होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1/2 बी, कौन सा ट्राइंगल है, बी ओ सी, यानी 14 इंटू 4 प्लस 1/2 x प्लस 8 इंटू एच कितना है 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, तो आपके पास क्या आ गया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस का 12 है, ये कितना आ जाएगा 28, ये कितना आएगा 2x प्लस का 16, यानी आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, क्योंकि देखो 12 और ये कितना हो जाएगा 28, 28, 28 कितना हो गया 56। तो देखो एक तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया, एक आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया, तो दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसको समझने के लिए क्या है कि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको समझने के लिए इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, रूट का रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू, ये कितना आएगा 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट का रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू, आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 14, ठीक है। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, x प्लस 14 से x प्लस 14 क्या हो गया कैंसिल, 16 से ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, ये इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस का x इक्वल टू 14, तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/2 यानी कितना आएगा 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखो ए बी इक्वल टू हमारा क्या था, ए बी इक्वल टू था ए, और जो लिखा था हमने x प्लस 6, x की वैल्यू रख देता हूँ 7 प्लस 6 यानी कितनी आ गई 13। बाद की मैं बात करते हैं ए सी, ए सी इक्वल टू क्या था आपका c, जो आपके पास था x प्लस 8, x की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, x 7 प्लस 8 यानी आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का 13, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये रट के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumference a circle subtend supplementary angle at the center of circle। तो देखो पहले एक हम बना लेते हैं आपके पास सर्कल, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और 8, ठीक है। अब देखो कि आपके पास ट्रायंगल में ये सारी चीजें हो गई। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, तो आपको क्या कहा है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर बना देते हैं जैसा भी बने। ज़्यादा बढ़िया नहीं बना लेकिन फिर भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इसके अंदर फिर सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये सेंटर है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा ट्राइंगल ए, ये क्या है, ओ पॉइंट है, कंप्लीट क्या है, ओ पॉइंट है। ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। या एंगल बी ओ सी और ए ओ डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। प्रूफ क्या है, देखो अपने पास क्या है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम। देखो आपके पास कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ पी, क्यू, आर और एस। मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए ओ पी और ट्राइंगल ए ओ एस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पहले। ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। सबसे पहले देखो कि आपके पास ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस क्या है बेटा, ये टेंजेंट है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, ओ एस ए पी नहीं, ओ पी इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ एस। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, क्या है, त्रिज्या है इसकी, वर्त की, तो इक्वल होती हैं। दूसरा आपके पास आ जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है बेटा, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल
ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ एस, किससे? ट्रिपल एस से। तो हमारे पास सीपीसीटी क्या आ जाएगी? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। हमें जो प्रूव करना है सबसे पहले वो देखते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी। ट्राइंगल देखो, आपके पास क्या है? ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एंगल 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि इन ट्राइंगल किस में लेंगे हम? ए ओ डी। कौन सा बनाएंगे? ए ओ डी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 की जगह क्या 4 की जगह क्या रख सकता हूँ? 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 5 की जगह क्या रखना है? 6, एंगल 6 प्लस एंगल 6। ये कितना आ जाएगा? 7। 8 की जगह क्या रखना है? 7, एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों रखा है? देखो बेटा, एक चीज बता देता हूँ, समझाता हूँ कि आपको क्या, कि आपको कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं? ए ओ डी और बी ओ सी एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। या आपके पास सी ओ डी और बी ओ ए भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जिसके अंदर जो एंगल आते हैं वही हम काम में लेंगे। ठीक है, तो दूसरा एंगल तो हम काम में ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए ओ डी को। किसको कर रहे हैं? ए ओ डी को। जिससे आपके पास क्या हो जाएगा? ये प्रूव होने के बाद में उसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो देखो कि आपके पास कौन है? एंगल 2, एंगल 2 तो कितना हो गया? 2 आ गया कॉमन, क्या बच गया? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको एंगल 1 और 2 और 3 का सम, यानी ये एंगल 2 है और ये 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ डी। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल 6 और 7, 6 और 7 है, इसको लिख सकता हूँ एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली ये भी प्रूव कर देते हैं। सिमिलरली क्या प्रूव हो जाएगा? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई। डिवाइडेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन शॉट भी बना दूंगा। दूसरा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी आपकी एक्सरसाइज या तो 6 या 9। ठीक है, जो हार्ड एक्सरसाइज है पहले वो करा रहे हैं। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप जब देखते हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स 100% कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिले। आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो, लाइक भी कर देते हो, लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स पक्का किया करो। अगर आपको कोई कमी लगे तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं कमेंट्स चेक करूंगा तो उस गलती को और भी सुधारा जा सकता है। ओके, थैंक यू।